An ordinary person can become extraordinary if he or she study hard. ये मेरा कहना नहीं, रिचर्ड फेमन का कहना. You asked me if an ordinary person, by studying hard, would get to be able to imagine these things like I imagine. Of course, I was an ordinary person who studied hard. There's no miracle, people. तो उसका कहना है कि मैं भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था जिसने हार्ड वर्क करके अपने आप को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया, फिजिक्स के बड़े बड़े पेचीदा कॉन्सेप्ट्स को अपने आप को समझाया और दूसरों को भी आसानी से समझाया. रिचर्ड फेमन जो है, इसने फिजिक्स के पेचीदा टॉपिक्स पर काम किया है और इन पेचीदा टॉपिक्स को समझाने के लिए दूसरों को और खुद समझने के लिए इसने एक रास्ता इख्तियार किया जिसे आज रिचर्ड फेमन्स टेक्निक ऑफ लर्निंग कहते हैं. आज इस वीडियो में जानेंगे कि रिचर्ड फेमन्स टेक्निक ऑफ लर्निंग है क्या. एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट इफेक्टिव वे में कैसे खुद को समझा सकता है और दूसरों को भी समझा सकता है, खुद समझ सकता है, दूसरों को भी समझा सकता है, जिसे हम रिचर्ड फेमन्स टेक्निक फॉर लर्निंग कहते हैं. रिचर्ड फेमन्स टेक्निक फॉर लर्निंग का पहला स्टेप है, जो भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपने चूज किया, करना क्या है. सबसे पहला स्टेप जो है वो है ब्रेक द कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज ऑफ दैट वेरी टॉपिक इनटू सिंपल वर्ड्स, इनटू सिंपल कॉन्सेप्ट्स. उस टॉपिक का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है, अपनी टर्मिनोलॉजी जो होती है एक सब्जेक्ट की, उनको सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करो. या हम ऐसे कह सकते हैं, एक बुक जो इंग्लिश में लिखी है उसे अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करो, मदर टंग में समझाने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो. ये पहला स्टेप है रिचर्ड फेमन्स टेक्निक फॉर लर्निंग. अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक की वो जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है उसे सिंपल सादा वोकैबुलरी में आप कन्वर्ट करो. ये पहला स्टेप है इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग. अगर आप करना चाहते हो या किसी को इफेक्टिव वे में समझाना चाहते हो, सेकेंड स्टेप जिसे हम कहते हैं, सेकेंड स्टेप में आप क्या करें, जो ही आपने ब्रेक किया एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को सिंपल लैंग्वेज में, अब आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को आप रिलेटेबल बनाएंगे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज के साथ. यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. अगर मुझे आपको फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम रिएक्शन टाइम कहते हैं, समझाना पड़े, तो मैं कैसे समझाऊं डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज. मैं आपको कहूंगा कि मैं एक गाड़ी चला रहा हूं, अचानक मेरी आंखों की नजर एक स्पीड ब्रेकर पर पड़ी. तो जो ही मेरी नजर स्पीड ब्रेकर पर पड़ी, इसका मतलब मुझे ब्रेक लगाकर रुकना है. लेकिन आंखों ने जब जो ही इस स्पीड ब्रेकर को देखा, बाद में जब मैंने ब्रेक दी, इसके बीच में एक टाइम गुजरता है, उसे रिएक्शन टाइम कहते हैं. कैसे टाइम गुजरता है मैं आपको समझा देता हूं. जो ही आंखों ने वो स्पीड ब्रेकर देखा तो आंखों की नर्व्स जो है, सप्लाई जो है, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचे. ब्रेन डिस्कस करेगा क्या करना है, तो कुदरती ब्रेन की जो एक्सपीरियंस है वो उसे कहेगा कि ब्रेक दें. तो ब्रेन हमारी नर्व्स को जो हमारे पाँव तक जाते हैं उनको सिग्नल देगा कि ब्रेक मारो, तभी ब्रेक लगेगी. और इस दौरान जो टाइम गुजरता है उसे हम रिएक्शन टाइम कहते हैं. इसी तरह टॉपिक्स को डे टू डे लाइफ एक्टिविटी से रिलेट कर. थर्ड स्टेप, अब आपने जब रिलेट भी किया तो आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या दूसरों को जो पढ़ाना है, पहले खुद को पढ़ना है, खुद को समझना है. आप क्या करेंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से, इस टॉपिक में से कितनी नॉलेज मुझे ऑलरेडी मालूम है. You already know the knowledge that is present in that very topic. उसके बाद जो एडिशनल नॉलेज है उसे आप राइट करेंगे, लिखेंगे, आप जो नोटबुक अपने पास रखते हैं. ये तीसरा स्टेप था. चौथे स्टेप में आप क्या करेंगे, जो ही आपने ये लिखा भी, अब आप जब किसी टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, आप फिर से वापस आ जाएंगे और उन गैप्स को फिल करेंगे जहां पर आपको लगा कि मैं अटक गया, आपको लगा कि मैं इस चीज को अच्छी तरह से शायद समझ नहीं पाया. फिर से समझने की कोशिश करें. और पांचवा और लास्ट स्टेप क्या है, पांचवा और लास्ट स्टेप है
इस सारी चीज को, इस सारे टॉपिक को आपको शॉर्ट करना है, जितना आप कर सके। फ्यू लाइनर्स में आपको इसे समेटना है। जब आप इसे फ्यू लाइनर्स में समेटेंगे तब ये टॉपिक इन द लॉन्ग रन आपके माइंड के साथ स्टिक रहेगा। दिस इज द फेमस टेक्निक फॉर लर्निंग जो हमें सिखाई फेमन्स। इस फेमस टेक्निक को फॉलो करके आप बड़े से बड़े टॉपिक को अच्छी तरह समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। उम्मीद है आप ये जो टेक्निक है अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। थैंक यू।